नमस्कार दोस्तों आज हम क्लास 6 का चैप्टर जो 8 हमारा जो लास्ट चैप्टर बचा था उसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। मोटे तौर पर भारत की जलवायु कैसी है? गर्म एवं शुष्क है, शीतोष्ण है, मानसूनी है या मरुस्थलीय है? सही आंसर क्या होगा? मानसूनी। भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी है। मानसूनी है जो एक अरबी भाषा का शब्द है। मानसून वे हवाएं होती हैं जिनकी जो दिशा होती है वो ऋतु के अनुसार बदल जाती है। आगे है, निम्न स्थान पर अधिक ठंड पड़ती है। द्रास, बीकानेर, जैसलमेर, मुंबई। किस स्थान पर ज़्यादा ठंड पड़ती है? द्रास जो स्थान है ये जम्मू कश्मीर का एक स्थान है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडे पड़ती है। बीकानेर और जैसलमेर है ये राजस्थान के स्थान है जहाँ पर क्या होता है ये बहुत ही गर्म स्थान है। मुंबई है ये समुद्री तट के पर होने के कारण क्या होता है यहाँ का जो तापमान होता है वो मध्यम रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और न ही ज़्यादा ठंडी पड़ती है। आगे है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मौसिनराम निम्न राज्य में स्थित है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। कौन से राज्य में आता है? मौसिनराम मेघालय में आता है, जहाँ पर क्या होता है सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और जो राजस्थान का जो जैसलमेर है यहाँ पर क्या होता है किसी किसी वर्ष बारिश होती भी नहीं है। आगे है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का दूसरा नाम क्या है? शुष्क वन, मानसून वन, पतझड़ वन या सदाबहार वन। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उनको सदाबहार वन भी कहा जाता है, जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये वहाँ पर उगते हैं जहाँ पर जो वर्षा है वार्षिक वर्षा का औसत 250 सेंटीमीटर तक होता है। ये घने वन होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल है वो क्या होते हैं? रबड़, नारियल, रोजवुड, सिनकोना है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उदाहरण हैं। आगे है, देश के शुष्क भागों में पाई जाने वाली वनस्पतियों का प्रमुख पेड़ है। शुष्क भागों में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? किक्कर, बबूल, खैर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। किक्कर, बबूल, खैर ये कहाँ पर पाई जाती हैं? जहाँ पर शुष्क भागों में पाई जाती हैं, जहाँ पर बारिश है वो बहुत ही कम होती है। इनमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटों का आकार ले लेती हैं ताकि पानी की स्थिति को कम किया जा सके। जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा का औसत होता है वहाँ पर ये कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। निम्न प्रजाति शंकुधारी नहीं है। सुंदरी, देवदार, चीड़, पाइन। सही आंसर है वो क्या होगा? सुंदरी। सुंदरी है वो एक मैंग्रोव वन है, ये शंकुधारी वन नहीं है। शंकुधारी जो वन होते हैं वो कौन कौन से हैं? देवदार, पाइन और चीड़ हैं, जिनकी जो औसत जो ऊंचाई होती है समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर के बीच में होती है। वो कौन से वन कहलाते हैं? शंकुधारी वन कहलाते हैं। आगे है, निम्न वन खारे पानी में जीवित रह सकते हैं। पर्वतीय, सदाबहार, मैंग्रोव वन, मानसूनी वन। कौन से वन है जो खारे पानी में जीवित रहते हैं? सही आंसर क्या होगा? मैंग्रोव वन है जो ये खारे पानी में जीवित रह सकते हैं। ये समुद्र वाले इलाकों में है ये पाए जाते हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के ऊपर दिखाई देती हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, शेर, एक सींग वाला गैंडा, हाथी। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ। सही आंसर क्या होगा? ए। आगे है,
प्रवासी पक्षी हमारे देश में निम्न मौसम में आते हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, बसंत ऋतु। प्रवासी पक्षी हैं वो भारत में कब आते हैं? शीत ऋतु में आते हैं। आगे है, भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? गिरवन, सुंदरवन, कच्छ के रण, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र। सही आंसर क्या होगा? जो जंगली गधे हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। गिर के वन में क्या पाया जाता है? एशियाई शेर पाए जाते हैं। सुंदरवन में मुख्यतः बाघ पाए जाते हैं। और जो पश्चिमी राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहां पर क्या पाए जाते हैं? ऊंट पाए जाते हैं। भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, गिरवन, हिमालय क्षेत्र। सही आंसर क्या हुआ? जो जंगली बकरी है वो हिमालय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में, सितंबर के पहले सप्ताह में, या मार्च के आखिरी सप्ताह में, या नवंबर के आखिरी सप्ताह में। जो वन्य जीव सप्ताह है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। आगे है, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। हमारे जो देश के अधिकांश भाग में है वो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर वार्षिक जो वर्षा होती है वो 100 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच में होती है। आगे है, किस स्थान की जलवायु के निर्धारण में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण होते हैं? स्थान की स्थिति, ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, ऊंचावच। 1, 2 एवं 3, 2, 3, 4, 3 एवं 4, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। किसी स्थान की जलवायु के निर्धारण में उस स्थान की स्थिति क्या है, ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से दूरी क्या है, ऊंचावच क्या है, ये सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आगे है, भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है? असम, केरल एवं कर्नाटक, बंगाल एवं ओडिशा, तमिलनाडु। लौटते हुए मानसून के कारण जो वर्षा होती है वो कहाँ पर होती है? तमिलनाडु में होती है। तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है वहाँ पर लौटते मानसून के कारण वर्षा होती है। और जो केरल का जो मालाबार तट है वहाँ पर क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी कि जब मानसून स्थल समुद्री भागों से स्थल की ओर बहती है तो स्टार्टिंग में वर्षा है वो कहाँ पर होती है? केरल के मालाबार तट पर होती है। आगे है, भारत के कोरोमंडल तट में सर्वाधिक वर्षा होती है किस महीने में होती है? जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च मई में, अक्टूबर नवंबर में। सही आंसर क्या होगा? अक्टूबर नवंबर में। जो कोरोमंडल तट है ये तमिलनाडु के पूर्वी हिस्से में है, तो क्या है वहां पर लौटते मानसून के कारण वर्षा होती है। तो कब होती है? अक्टूबर नवंबर में वहां पर वर्षा होती है। आगे है, भारत में वर्षा का औसत है वो कितना है? 98 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर या 138 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या होगा? 118 सेंटीमीटर। वर्षा का जो औसत है वो 118 सेंटीमीटर है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस राज्य में पाया जाता है? गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। सही आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल में है क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन है वो ज्यादा पाए जाते हैं। आगे है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है?
पतझड़ वन, वर्षा वन, कांटेदार झाड़ियाँ या सवाना। भारत में जो प्रमुख जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? ए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? अरावली पर्वत पर, शिलांग पठार पर, शिवालिक पठार पर या प्रायद्वीपीय पठार पर। क्या होगा इसका सही आंसर? डी, प्रायद्वीपीय पठार पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? 1950 में, 1983 में, 1952 में, 1956 में। किस वर्ष की गई वन नीति की घोषणा? 1952 में की गई। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? 21%, 23%, 26% या 28%। सही आंसर है वो क्या होगा? ए, यानी कि 21% है वो भौगोलिक क्षेत्र का वो क्या है? भारत की भूमि की भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या है? वन भूमि है। ये आता है 21.54 कुछ ऐसा होता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 21%। दोस्तों हमारा जो ये लास्ट चैप्टर बचा था 8 वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्लास 7 की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो आपको उनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।